Hey coders, let's solve another basic bit problem. Check kth bit. The problem is simple. आपको चेक करना है कि जो nth दो नंबर है n के, तो nth का जो kth बिट होगा वो सेट है और नॉट है, ये आपको रिटर्न करना है. सेट मीन्स 1, नॉट मीन्स 0. हाउ विल वी फाइंड कि जो kth बिट है वो 1 है कि 0 है. एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं. 1 1 0 0 0 1 0 1. दिस बिट इज 1 और 0. ये कैसे पता करेंगे? 0th बिट का मैनिपुलेशन इजी होता है. ये हमने काफी बार डिस्कस कर रखा है. तो अगर 0th बिट पे चेक करना हो, ये 1 है कि 0, तो आप 1 के साथ एंड ले लेते हैं, राइट? 1 के साथ एंड लेने से अगर ये 1 आता है इसका मतलब यहाँ पे 1 था, और अगर यहाँ पे 0 आता है इसका मतलब यहाँ पे 0 रहा होगा, तभी ये 1 0 आएगा, राइट? इस नंबर पे कैसे, इस kth बिट पे कैसे चेक करेंगे? दो ऑप्शन है. पहला ऑप्शन में क्या करूंगा, इस पूरे को शिफ्ट कर दूंगा k से, तो बेसिकली ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, इजंट इट? और ये तीनों बिट खत्म हो जाएंगे. तो अभी प्रॉब्लम तो सिंपल हो गया. मैंने क्या किया, ये अगर n था तो मैंने n को शिफ्ट कर दिया k से, तो हमारा ये बन चुका है. अब इसका 1 के साथ एंड ले लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा. ये हमारा आंसर हो सकता है, इजंट इट? सिंपल. दूसरा तरीका क्या हो सकता है? एक तो ये हो गया. दूसरा, सेम नंबर को हम वापस ही लिख लेते हैं. 1 1 0 0 0 1 0 0. एंड अगर अब मुझे इस बिट को निकालना था, तो मैं 1 के साथ अगर एंड करता हूँ, 1 के साथ एंड करता हूँ तो 0th बिट मिलता है. अगर मुझे ये बिट निकालना तो मुझे 1 को यहाँ पहुँचाना पड़ेगा, राइट? उसके लिए मैं क्या करूँगा, 1 को शिफ्ट कर दूँगा k से, 1 को शिफ्ट कर दूँगा k से, और ये सारे प्लेसेस क्या हो जाएँगे, 0 हो जाएँगे. एंड जब इसका एंड लूँगा, तो मुझे इस बिट पे जो अवेलेबल है वो मुझे मिलेगा, दैट इज़ 0. दूसरा क्या हमने किया कि n का एंड किसके साथ ले लिया, 1 को लेफ्ट शिफ्ट किया k से. ये दो आंसर मिल गए. अब दैट्स ऑल. इसको आप रिटर्न करा दो, ये हमारा काम हो जाना चाहिए, एक्सेप्ट हो जाना चाहिए. बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है? लेट्स इंटरव्यू आपसे पूछ लेता है कि इन दोनों अप्रोच में से आप कौन सा चूज करोगे, एंड उसको जस्टिफाई आप कैसे करोगे. टेक अ पॉज दिस वीडियो एंड ट्राई टू थिंक. ओके, एंड नाउ लेट मी टेल कि इन दोनों में से मैं इसको चूज करूंगा. व्हाई? क्योंकि जब भी आपके पास कोई इनपुट आता है ना, इंडस्ट्री में, जब आप इंडस्ट्रियल कोड पे काम कर रहे होते हो, तो उस इनपुट को हम चेंज नहीं करते हैं. ये भी तो हो सकता है कोई इनपुट एक बार या और आपने उसको चेंज कर दिया, दोबारा मुझे उस इनपुट का एक्सेस ही नहीं कर पाया मैं, मुझे पता नहीं था इनपुट क्या था. तो उस केस में मुझे क्या, किसके साथ जाना चाहिए, इसके साथ. दिस इज व्हाट, एंड दिस इज द जस्टिफिकेशन कि हम इनपुट को चेंज नहीं करते. आई होप कि आपको ये पता हो पहले से. अब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं. चेक kth बिट, इट्स अवेलेबल ऑन गीक्स फॉर गीक्स. तो दो चीज करा था हमने. फर्स्ट, कि हमने रिटर्न किया किसे, कि हमने n को राइट शिफ्ट किया था k से, एंड इसका एंड लिया था 1 के साथ, राइट? कंपाइल एंड रन. सिंपल. ये केस सक्सेसफुल. सबमिट करते हैं, होपफुली सबमिट भी हो जाना चाहिए. ठीक है, सबमिट हो गया. नेक्स्ट, दूसरा अप्रोच क्या था हमारा, कि हम n का एंड लेंगे किसके साथ, 1 को मैं लेफ्ट शिफ्ट कर दूंगा k से. कंपाइल एंड रन. सबमिट. जस्ट बी क्लियर विथ योर थॉट्स. जब भी आप प्रॉब्लम कर रहे हो, उसके 1000 तरीके हो सकते हैं. एंड इंटरव्यू आपसे पूछ सकता है कि इनमें से बेटर कौन है, तो आपको एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये जो जितने भी सॉल्यूशंस है वो किस किस केस में काम आते हैं, कब किस में इम्प्लीमेंट करना चाहिए. एंड या, यू आर गुड फॉर एन इंटरव्यू देन. Hope you like this video. Give us a thumbs up and do subscribe to this channel.